हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सबके लेकर आए हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हम सब देखेंगे पंचायतों से संबंधित दो तरह के क्वेश्चन जो आप सब एक देख रहे हैं, और एक दूसरा तरह का आपका इसमें स्टेटमेंट से संबंधित। तो दो दो किस्म के क्वेश्चन हैं और दो टॉपिक से लिया गया है। इसमें आपका कवर होगा पंचायती राज व्यवस्था 1947 और आपका एक्ट 1973वां संविधान संशोधन इसमें कवर होगा, ठीक। और इसके साथ साथ ही प्राचीन आपका जो वैदिक सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन है वो भी आज इसमें कंप्लीट होगा। देखिए, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्राचीन काल में क्या क्या उपबंध किए गए थे। तो क्वेश्चन का लेवल आप सब देख सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। आज आप सबका जो टेस्ट होने वाला है, आपका सत्य टेस्ट, यदि आपको नहीं आ रहा है तो भी यहाँ से आप सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक। तो ये आपका जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल का, इससे ज़्यादा कठिन लेवल नहीं आएगा पेपर में। इतना आप लिख कर ले लीजिए। देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, ठीक। एकदम जो आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल के अंदर, है ना, जब से आया है, जब से तैयारी किए हैं, आज आप सबका पूरा नॉलेज एकदम परख लिया जाएगा, ठीक। तो देरी ना करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वक्तव्य दिया है पहले क्वेश्चन में, है ना। और देख लेते हैं, पूछा कि वक्तव्य पहला क्या है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत पंचायतों को स्वतंत्र रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त है। क्या बात सही है कि पंचायतों को स्वतंत्रता है वित्तीय सहायता में? वक्तव्य ऑप्शन देखिए, सबसे इसमें अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन पर सब खेल है। पहला ऑप्शन क्या, केवल वक्तव्य सही है ना। क्या वक्तव्य सही है? वक्तव्य गलत है, क्योंकि वित्तीय अधिकार राज्य सरकार नियंत्रित करती है ना। तो वक्तव्य को हम गलत भी नहीं कर सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन हमको बता दे रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं ना एक दो क्वेश्चन, ताकि आप सबके दिमाग सेट हो जाए। वक्तव्य आंशिक रूप से सही है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को कुछ वित्तीय अधिकार मिले हैं, लेकिन वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वक्तव्य गलत है, क्योंकि वित्तीय अधिकार केवल जिला पंचायत को प्राप्त है। देखिए, चौथा तो आप सरासर गलत कर सकते हैं ना, क्योंकि जिला पंचायतों को केवल नहीं प्राप्त है। देखिए, जो 3 लेयर होती है ना, सबको अधिकार मिलता है कर लगाने का, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत। अगर नगर पालिका की बात करें तो उनको भी स्वतंत्रता मिली है, मतलब उनको भी अधिकार प्राप्त है टैक्स लगाने का। तो चौथा तो आपका गलत हो गया, है ना। और पाँचवा देख लेते हैं, वक्तव्य सही है और इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा और अधिक सशक्त किया गया। देखिए, बात तो सही है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा सशक्त किया गया था, है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पंचायतों को मतलब वित्तीय अधिकार से संबंधित प्रावधान। तो वित्तीय अधिकार से संबंधित प्रावधान क्या है, देखिए अब बताते हैं। 73वां जो संविधान हुआ था ना, उसको सशक्त बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं बना देगी कि पंचायतें स्वयं से कर लगा सकती हैं, स्वयं से वसूल सकती हैं, है ना। चाहे जैसा कर लगा सकती, चाहे जितना कर लगा सकती हैं, ये सब का अधिकार दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में, सशक्त तो बनाया गया था, है ना। तो इसलिए 5 भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं, और देखिए, पंचायतों को जो कर लगाया था, है ना, पंचायतों जो कर लगा सकती हैं या वसूल सकती, वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। किस पर? राज्य। अगर राज्य सरकार मना कर दें तो पंचायतें कर भी नहीं लगा सकती, है ना। अच्छा, जो कर लगाती हैं पंचायतें, धारा 37 के अनुसार लगाती हैं। जैसे मनोरंजन कर हो गया, है ना, पशुओं पर कर हो गया, मेला पर कर हो गया, है ना, वाहन पर कर हो गया। तो ये सब कर कौन लगा सकती? पंचायतें लगा सकती। किस धारा में बताया गया? धारा 37, एक्ट 1947 की धारा 37 में। अगर विहित प्राधिकारी के पास अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो धारा 37 का ए या का में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो केवल वक्तव्य सही है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है ग्राम पंचायतें, है ना। तो वक्तव्य गलत है, तो वक्तव्य को गलत हम भी नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कुछ तो अधिकार तो मिला है पंचायतों को कर लगाने से संबंधित। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3।
वक्तव्य आंशिक रूप से सही है क्योंकि ग्राम पंचायतों को कुछ वित्तीय मामले मिले हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। देखिए जो आपका ऑप्शन है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया है ना, दिमाग को घुमा देने वाला ऑप्शन है। तो इसमें आपको बहुत बारीकी से नॉलेज होना चाहिए, बहुत बारीकी से। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप सबको जो कर से संबंधित क्या था आर्टिकल था वो भी बता दिए हैं। ठीक, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था या अधिनियम 1947 के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ वित्तीय अधिकार मिले हैं लेकिन वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकार विभिन्न अनुदान और करों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो है। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं हार्ड लेवल का रखा गया है ना, जो आपके क्वेश्चन आपके दिमाग को एकदम परख सके, है ना। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में कराए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सबका गलत होगा लगभग, आंसर इसका हम बताएंगे नहीं, तो आप सब खुद इसका आंसर बताइए। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव 5 वर्ष में कराए जाते हैं। वो कह रहा कि वक्तव्य सही है। देखिए 99% लोग पहला ही ऑप्शन मार के चले जाएंगे आगे, है ना। देखते हैं, तो वक्तव्य गलत है क्योंकि चुनाव 6 वर्ष में होते हैं। देखिए तो एकदम गलत है ना, क्योंकि जो संवैधानिक मान्यता मिला है 5 वर्ष का मिला है। तो दूसरा तो आपका गलत हो गया। ठीक, वक्तव्य गलत है क्योंकि चुनाव का समय अवधि राज्य सरकार तय करती है, ये आपको बताना है ना। और वक्तव्य केवल आंशिक रूप से सही है क्योंकि विशेष परिस्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, ये भी आपको बताना है। और वक्तव्य गलत है क्योंकि चुनाव 3 वर्ष में कर, ये तो गलत है। तो आपका देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कौन कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन 2 और ऑप्शन कौन सा 5, ये तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। अब आपका बचा है कौन सा 1 और 3 और 4, है ना। तो हमने क्या बता, अधिकांश लोग पहला मार के निकल जाएंगे। लेकिन आप देखिए आपको एक इवेंट बताते, घटना बताते हैं, है ना। कह रहे कि पंचायत का चुनाव 5 वर्ष में कराए जाते हैं। क्या फिक्स है 5 वर्ष में ही कराए जाते हैं? 5 वर्ष में कराए जाते हैं, लेकिन आप देख रहे थे जब कोरोना आया था ना, कोरोना काल में जो पंचायतों का जो चुनाव हो गया था ना, वो आगे बढ़ा दिया गया था, सही टाइम से चुनाव नहीं संपन्न कराया गया था कोरोना काल में। इसका मतलब था कि पंचायत का चुनाव जो 5 वर्ष में होते हैं उसको आप सरकार क्या कर सकती, बढ़ा सकती है समय सीमा को। तो यहाँ पहला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया, है ना। 5 वर्ष में कराए जाते हैं लेकिन कंडीशन में क्या होता है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सटीक आंसर देना है। वक्तव्य गलत है, इसे हम गलत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 वर्ष में चुनाव होते भी हैं, है ना। अवधि राज्य सरकार तय करती है। देखिए राज्य सरकार अवधि तय नहीं करती है, तय तो उसका संवैधानिक मान्यता है ना, 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा। वक्तव्य केवल आंशिक रूप से सही है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है कौन सा, ऑप्शन 4 है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोरोना काल में बढ़ा दिया गया था टाइम। अब देख लेते हैं, यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया थोड़ा बहुत। तो समानता पंचायत 5 वर्षों में होता है चुनाव, ठीक। और लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार चुनाव की अवधि बढ़ा सकती है, जैसे कि कोविड-19 के दौरान 2020-21 में पंचायत चुनाव में देरी हुई थी। ठीक है, और जो पंचायतों का जो कार्यकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है 243 का ई में, है ना, कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए दो टाइप का क्वेश्चन जो वक्तव्य से संबंधित था, 2 क्वेश्चन आप सब कर लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से अच्छा आपका स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन तो आसान ही है, मतलब 1 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जो पूछने का तरीका है ना वो बहुत दिमाग घुमा कर पूछा है। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट से, वक्तव्य से। तो क्या है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी वक्तव्य से है। देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार नहीं है। क्या बात सही है? तो देखते हैं ऑप्शन कि पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है कि नहीं है। देखिए वक्तव्य पूरी तरह से सही है, ये तो एकदम बात गलत है, क्योंकि बोला गया 243 में पंचायतें कर लगा सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है ना। तो पहला तो एकदम गलत हो गया, है ना।
वक्तव्य गलत है, तो वक्तव्य को गलत कहा है, ये भी गलत है ना। अच्छा नहीं, वक्तव्य को गलत बताया है। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार नहीं है, तो कह रहा कि वक्तव्य गलत है। नहीं, पहला वक्तव्य सही है, सही नहीं है, कर लगाने का अधिकार तो गलत है। दूसरा आपको बताना वक्तव्य गलत है क्योंकि पंचायतों को कुछ कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। सही है, 243 एच के तहत कर लगा सकती हैं ना। तो वक्तव्य आंशिक रूप से सही है क्योंकि ग्राम पंचायतें कुछ कर लगा सकती है किंतु जिला पंचायत नहीं। देखिए कर सब लगा सकते, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो ना, चाहे नगर पालिका में हो, सब कर लगा सकती हैं ना। तो तीसरा वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि जिला पंचायत इसमें ला दिया है। चौथा क्या कह रहा है, वक्तव्य गलत है क्योंकि पंचायतों का कोई भी कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं, ये भी बात गलत है, कर पंचायतें लगा सकती हैं ना। तो देखिए कौन कौन सा गलत हुआ, 1 3 4, एक और है वक्तव्य केवल नगर पंचायतों पर लागू होता है, ऐसा बात नहीं है, ग्राम पंचायतें भी कर लगाती है। देखिए ये भी बात गलत है। तो कौन सा आपका ऑप्शन हुआ सही, ऑप्शन 2, वक्तव्य 2 गलत है क्योंकि पंचायतें कर लगा सकती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। किसके अनुसार कर लगाती हैं, 243 एच के तहत। समझ में आया। तो देखिए पंचायतें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ कर लगाने का अधिकार मिला, जैसे मकान कर लगा सकता, बाजार कर, जल कर लगा सकता है ना, मनोरंजन कर, पशुओं पर कर, है ना। तो ये सब कर लगा सकती हैं। अच्छा पशु कर कितना रुपया लगाता है, तो 3 रुपया प्रति वर्ष लगाता है, और मनोरंजन पर 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना। आप सबको डीप नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टेटमेंट वाइज आप सबका क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, है ना, जो अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर आप सब दें, है ना, क्योंकि आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप सब देख सकते हैं। तो बाकी लोग का क्वेश्चन आप सब देखिए और हमारा क्वेश्चन मिलाइए ना, आप सबको खुद फर्क पड़ जाएगा। ठीक, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें कूट वाइज है, दिखा देते हैं आपको पूरा स्टेटमेंट। देखिए 4 का स्टेटमेंट है, 5 का है ना। तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। बिल्कुल बात सही है। तो उत्तर प्रदेश में कितना लेयर है, 3 लेयर है ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसका जो सिफारिश किया था ना बलवंत राय मेहता साहब किए थे, कब किए थे, 1957 में, है ना। और नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट भी दिए थे। और बलवंत राय मेहता साहब का जो एक्सेप्ट किए थे एनडीसी ने, कब एक्सेप्ट किया था सिफारिश को, 1958 में, है ना। ये सब जानते रहिए बेसिक बातें। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। ठीक, ये हम सही करते हैं। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना स्टेटमेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये कोई मैथ नहीं है कि जो आपको टाइम लगेगा सोचने विचारने के लिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पूर्ण रूप से संशोधित किया गया था। बिल्कुल बात सही है। देखिए जो 1947 अपना जो चल रहा था ना अधिनियम, इसको जब 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, तब इसके तहत 1947 में परिवर्तन किया गया। और कब लागू किया गया था, 22 अप्रैल 1994 से परिवर्तन होने के बाद। ठीक, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक, क्या है स्टेटमेंट नंबर 3, ग्राम पंचायत का नेतृत्व ग्राम प्रधान करता है, जिसे प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो प्रधान का जो निर्वाचन होता है ना, प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा होता है, ये बात एकदम सही है। ठीक, अच्छा प्रधान का तो निर्वाचन मतदाता होता है, लेकिन प्रमुख का हो गया, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो गया, इनका जो निर्वाचन होता है ना उनके सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, ये भी जानते रहिए। और राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी
ग्राम प्रधान को बिना कारण बताए हटा सकती है। देखिए इतना आसान नहीं है प्रधान को बिना कारण बताए हटाना, हटा सकती है लेकिन कारण बताना पड़ेगा। देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि बहुत लोग तो ऐसे ही आंसर सही कर दिए होंगे, इसको गलत ठहरा दिए होंगे कि राज्य सरकार यहाँ पर आ रहा ना, कि राज्य सरकार भला प्रधान को कैसे हटाएगा, उतना बड़ा राज्य सरकार इतना छोटा प्रधान को। तो देखिए राज्य सरकार से मतलब है कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि, जैसे डीएम हो गया है ना, डीएम क्या कर सकता है, प्रधान को हटा सकता है। तो राज्य सरकार थोड़ी नहीं आएंगे कि योगी जी आएंगे किसी प्रधान को हटाने के लिए, उनके द्वारा जो उनका प्रतिनिधि होता है, आप कह सकते हैं जो उनका कर्मचारी लोग होते हैं, जैसे डीएम हो गए, हटा सकते हैं ना। अब देखिए डीएम भी हटा सकते हैं, पावर डीएम को है प्रधान को हटाने का, लेकिन जैसे कदाचार के आधार पर हटा सकता है ना डीएम, लेकिन उसको कारण तो बताना होगा किस कारण से हटा रहे हैं, है ना। क्योंकि जो अब पंचायतों जो हो गया ना, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि चाहे जब आओ ऐसे हटा दिया जाए प्रधान को, प्रधान का भी एक अपना पावर होता है ना। तो ये बातें आपका गलत है, तो चौथा गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा, पहला दूसरा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल है ना। देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में क्या है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय का है ना। अधिनियम 1973 संशोधन के बाद इसे अधिक प्रभावी बनाया गया और ग्राम प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन उन्हें हटाने का कारण अब बताना आवश्यक है ना। तो यदि डीएम हटाता है तो राज्य सरकार हटाती है, राज्य सरकार मतलब उनके द्वारा उनका कर्मचारी डीएम, है ना। जिला पंचायत का गठन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सही नहीं है, बताना है। ठीक है, तो जिला पंचायत का गठन 25 से 50 वार्डों के आधार पर किया जाता है। क्या बात सही है, आपको बताना अच्छे से, है ना। और देखिए ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत को क्षेत्र पंचायत कहते हैं, बिल्कुल बात सही है, तो पहला तो सही है, बताते चल रहे हैं। ठीक, तो जिला स्तर पर जो गठन किया जाता है ना, 25 से 50 वार्डों के आधार पर किया जाता है। ठीक, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत को क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लेखपाल में आया था ये लाइन। ठीक, ग्राम सभा का कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं होता, यहाँ आप सब कंफ्यूज होंगे, है ना। और ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार है, ये भी बात सही है। और जिला पंचायत का सीईओ की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये भी गलत है ना। तो जो जिला पंचायत का जो सीईओ होता है ना, जितने भी कर्मचारी होते हैं सरकारी, तो सबका नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और सी क्या है, राज्य सरकार ग्राम सभा का कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं होता है, क्या बात सही है, बताइए आप सब। तो देखिए क्वेश्चन है तो अच्छा, लेकिन दिमाग घुमा देने वाला है। तो बिल्कुल बात सी भी सही है ना। तो ग्राम सभा का कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं होता। देखिए आप सबको बता दें कि ग्राम सभा को भंग नहीं किया जा सकता है ना। इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ना, 6 वर्ष का होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा बात है, अस्थाई अध्यक्ष कोई क्या परमानेंट रहता है, जैसे प्रधान है, क्या प्रधान परमानेंट रहता है, क्या नहीं रहता ना, उसको भी हटा सकते हैं। तो यही बोला है, प्रधान मतलब ग्राम सभा का कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं होता। तो पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, इसमें गलत कौन सा हो गया, पाँचवा, है ना। तो कह रहा गलत कौन सा है, तो ई वाला आपका हो जाएगा आंसर, ई। देखिए ई लिखा ना, जिला पंचायत के सीईओ की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो पंचायत को 29 विषयों की जो सूची दिया गया है ना, वो यदि आप पढ़े होंगे 2-3 बार, तो वहाँ से क्वेश्चन ये बना हुआ है ना, 29 विषयों से। देखिए तो पंचायतों कहाँ कहाँ कार्य कर सकती, पंचायतें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित काम कर सकता है, बात सही है। देखिए 29 विषयों की जो सूची है ना, उसमें पंचायतों को बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित काम कर सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन से संबंधित कार्य की बात नहीं किया गया है। बात समझ में आ रहा है। जैसे गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर सकता है, पेयजल की व्यवस्था कर सकता है, कृषि से संबंधित कार्य कर सकता है। ये सब 29 विषय आप सभी एक बार जरूर चेक करें।
ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला तो सही है, प्राथमिक शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, इन सब की बात किया गया। लाइब्रेरी की बात किया गया है ना, ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी भी होना चाहिए। और ग्राम पंचायत पर न्यायिक विवादों का निपटारा करना, ये क्या पंचायतों को काम कर सकता है? ठीक, आपको बताना है, बी बताना है। ठीक, पेयजल व्यवस्था, बिल्कुल बात सही, पेयजल की भी व्यवस्था की बात किया गया है। और पीडीएस की बात किया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, है ना। और कृषि से संबंधित कार्य भी। तो 29 जो विषय है ना, एक बार दो बार पढ़ लीजिए। तो जो ग्राम पंचायतों को न्याय संबंधित यहाँ अधिकार नहीं दिया गया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक, ये बात आपका क्या है? गलत है, बी। देखिए, ग्राम पंचायत पर न्यायिक विवादों का निपटारा करना, ये बात गलत है। न्यायिक विवादों का निपटारा ग्राम न्यायालय या लोक अदालतों द्वारा किया जाता, ना कि पंचायतों द्वारा। क्वेश्चन 8 पर स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है। ठीक, देखिए कितना स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 11 होती है, आपको बताना है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, ये तो सब लोग जानते हैं ना। कार्यकाल किस आर्टिकल में? 243 ई में है ना कार्यकाल। ग्राम पंचायत को बजट पेश करने का अधिकार नहीं है, बात क्या सही है? तो ग्राम पंचायतों को बजट पेश करने का अधिकार भी होता है। ठीक, और जो बजट होता है ना, बजट किस ग्राम सभा के बैठक में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। तो यहाँ का नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक प्रमुख द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है ना। और अगला क्या है, कह रहा कि कौन सा सही है। तो देखिए, सही आपसे पूछा है, तो आपका गलत कौन सा होगा? 3 गलत होगा, बाकी 1 2 4 सही होगा। ठीक, तो जहाँ पर होगा कौन सा 1 2 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख लेते हैं सी। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 11 होती है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ब्लॉक स्तर पर जो होता है ब्लॉक प्रमुख होता है। अच्छा, जिला स्तर पर कौन होता है? जिला स्तर पर कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक, और देखिए, आपको एक बता दें, एक्ट 1947, रिवीजन करते रहिए आप सब। एक्ट 1947 धारा 11 में क्या बताया गया? धारा 11 में बताया गया कि ग्राम सभा की बैठक एवं कृत्य, है ना। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है कितने साल पर होती है? 2 साल पर होती है। एक तो रबी की फसल कटने के बाद, एक तो खरीफ की फसल कटने के बाद। अच्छा, ग्राम सभा की जो बैठक होती है, इसकी सूचना कितना दिन पहले दी जाती है? 15 दिन पहले, है ना। और इसकी गणपूर्ति क्या होती है? ग्राम सभा के टोटल सदस्य का 1/5, है ना। अगर लिख करके प्रधान को लिखित रूप से देंगे ना, तो प्रधान 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं प्रधान चलिए 30 दिन के अंदर बैठक ना बुलाए, तब क्या होगा? तो जो डीपीआरओ होता है, जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, वो 60 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थापना के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। देख लेते हैं पंचायतों की स्थापना। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के 73वें संशोधन के 1992 के तहत किया गया, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जब हमारा जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 लागू था ना। तो जब 73वां संविधान संशोधन आया, तो इसमें भी संशोधन किया गया। और जब संशोधन किया गया था, कब? जब संशोधन किया गया था और संशोधन को लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। ठीक, तो बिल्कुल बात तो पहला सही है। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, ये भी बात सही है। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकार और कार्यों को निर्धारित कर सकती है, ये भी बात सही है ना। तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है ना, कि कार्य कौन सा कार्य कर सकता है, कौन सा कार्य नहीं। तो चौथा क्या कह रहा है? ऑप्शन 4 क्या है? कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष होता है। 7 वर्ष नहीं होता, कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो ये आपका गलत है। ग्राम पंचायत कर लगाने का अधिकार नहीं रखती है। देखिए, अधिकार दिया गया है ना थोड़ा बहुत, जैसे मेला पर टैक्स हो गया, पशु पर व्यापार बाजार पर टैक्स, है ना, सब टैक्स लगा सकती हैं। किस आर्टिकल में टैक्स? 243 एच में है।
तो लगा सकती है, तभी तो एच दिया है ना। तो आपको बताना है, आप देख लेते हैं ऑप्शन, तो कौन सा सही है। तो सही कौन सा है? तो सही आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ये दोनों गलत है। तो 1 2 3, तो देख लेते हैं कहाँ पर 1 2 3, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा ना, 1 2 3। तो देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत का गठन 73वां संविधान संशोधन के 1992 अधिनियम के तहत हुआ। इसका मुख्य प्रावधान होता है, ठीक। राज्य सरकार के अधिकारों कार्यों का निर्धारित करती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न कि 7 वर्ष। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को कुछ कर लगाने का भी अधिकार होता है, जैसे हाट बाजार पर शुल्क है ना, पशुओं पर, वधशालाओं पर ना, पशुओं पर लगा सकते, वधशालाओं में नहीं। तो इतना अब इसमें देख लेते हैं 1 2 धारा और आप सबका है ना, ताकि ये आपका कवर हो जाए, ठीक। जैसे एक है आपका धारा 243A, क्या कवर करता है? 243A किसकी बात करता है? ग्राम सभा से बात करता है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 243A में क्या बोला गया है कि जो ग्राम सभा है ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसी कार्य करेगी जैसे उसे कानून द्वारा उपबंधित किया गया है, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम संबंधित है किससे? तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 राज्य में पंचायती राज प्रणाली का पहला कानूनी आधार बना। बिल्कुल सही है ना। तो देखिए पहला, देखिए आपसे कन्फ्यूजन क्या होंगे जब ये पूछ लेता है ना, तो पहला कानूनी आधार बना, बिल्कुल सही। क्या इससे पहले भी कोई एक्ट आया था क्या? 1947 नहीं आया था ना। तो दूसरा क्या कहता है, तो पहला तो सही था, ध्यान देना। 73वां संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया, बिल्कुल बात सही है। अभी पीछे बताए थे ना 22 अप्रैल 1994 को। और राज्य में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता, बिल्कुल सही है, 243K के अनुसार, है ना। और इसका परिभाषा अगर 1947 की बात करें, धारा 2 के टा में कहा है, मतलब परिभाषा राज्य निर्वाचन आयोग का है, ठीक। और चौथा क्या है, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। क्या बात सही है? देखिए अनुमोदन की बात आती है ना, तो जो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है ना, जिला पंचायत अनुमोदित नहीं करती, ग्राम सभा अनुमोदित करती है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें पंचवर्षीय योजना के तहत सीधे केंद्र सरकार से फंड लेती हैं, ये बात गलत है। ग्राम पंचायतें फंड सीधे नहीं लेती हैं। हाँ सॉरी, जो केंद्र सरकार है ना फंड देती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देती है, योजना के माध्यम से देती है, राज्य सरकार को देती है। फिर राज्य सरकार कहाँ देती है? पंचायतों को देती है ना। तो ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। तो सही कौन सा हो गया? आपको सही चुनना है। तो 2 गलत हो गए, 4 5, तो 1 2 3, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 राज्य में पंचायती राज की नींव था, ठीक। 73वां संविधान संशोधन के बाद इसे लागू किया गया था और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव होता। ग्राम पंचायत का बजट जिला पंचायत द्वारा नहीं बल्कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से फंड मिलता है, सीधे नहीं मिलता है। समझ में आ रहा बात? तो दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आपको मिलता होगा, बाकी सब लोग वही कॉपी पेस्ट आसान वन लाइनर का करवा रहे हैं आजकल। देखिए अच्छा, अगर आप सब एनालिसिस किए होंगे ना, कॉमन पेपर के अतिरिक्त, कॉमन पेपर मतलब जैसे कंप्यूटर और क्या बोलते हैं यूपीजीके के अतिरिक्त जो मेंस सब्जेक्ट है, जो एग्जाम हुआ भी जल्दी, वहाँ भी सब क्वेश्चन ऐसे हार्ड लेवल पूछ रहा है, स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है ना। तो आप सबको एक सूचना दे दें कि कंप्यूटर और यूपीजीके का कंप्लीट जो अभी 9-10 पेपर हुआ है यूपी त्रिपल का हाल ही में, उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन एक ही वीडियो में पूरा कवर करवा दिया गया है, ठीक। आप सब एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर आप सबको मिल जाएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पर आपको बताएं कौन कौन सा प्रीवियस ईयर, बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन,
ठीक। हाँ, जो एक क्वेश्चन को मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, कई जैसे 4-5 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। लेकिन वो जो 4-5 छोटे-छोटे क्वेश्चन है ना, वो पहले एक-एक क्वेश्चन पूछा जाता था। आज वही क्या कर रहा है, सब क्वेश्चन को मिला के बड़ा क्वेश्चन बना दे रहा है। ठीक? तो वो एक बार आप सब वीडियो को देखें, आप सबको बहुत फ़ायदा देगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में आपको विचार करना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड डाले हैं, है ना? तो इसे हम जल्दी-जल्दी पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको बताना कि आप सबको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, समझ हुआ कि से समझ नहीं हुआ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऊपर हम करवाए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को गठन संविधान के अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ। बताइए सही है? यस, बिल्कुल सही है। मुखिया को ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं, ये भी बात सही है ना? तो ये ऊपर करवा दिए गए, आप सब इसको कर लीजिएगा, ठीक? इसको स्किप कर देते हैं। तो आप सबको परखने के लिए क्वेश्चन डाला गया है ना, ताकि आप सबको पता चला कि आ रहा कि नहीं, कि भूल जा रहे हैं। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें भूलने का कोई अंदाज नहीं है। आप सब बहुत मेहनत किए हैं, पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की संरचना त्रिस्तरीय, बिल्कुल बात सही। बलवंत राय मेहता साहब ने 1957 में किसकी सिफारिश किया था? ये तो त्रिस्तरीय था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पहला तो एकदम सही है। क्षेत्र पंचायत को खंड पंचायत के नाम से भी जाना, बिल्कुल बात सही है ना? और जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ये बात एकदम गलत है। अच्छा, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो ना, दोनों जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है वो अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं, और क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है वो भी अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, जैसे प्रधान, इनका जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो प्रमुख होते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनके सदस्यों द्वारा। ठीक, तो इसमें गलत कौन सा है? तीसरा तो गलत हो गया। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम लागू कर सकती, बिल्कुल बात सही है ना? पंचायतों को न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है, क्या बात सही है? पांचवा भी गलत है, न्यायिक अधिकार बहुत कम प्राप्त है ना। तो तीसरा और पांचवा गलत है, तीसरा और पांचवा गलत है, बाकी सब सही है। 1 2 4, तो कहाँ पर 1 2 4? अच्छा, ऑप्शन के अनुसार चुनना है ना यहाँ पर। तो इसमें देखिए गलत आपको बताना है, तो अभी आपको बताया 3 और 5 गलत है, तो कहाँ पर लिखा है? देखिए ऑप्शन कैसे चेंज कर दिया, इस पर लिखा केवल 3 और 5 गलत है ना? देखिए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत को खंड पंचायत भी कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है अपने सदस्यों में से। ठीक, और बाकी अब जिला पंचायत के बारे में बताओ। क्षेत्र पंचायत का भी सेम ऐसे होता है जैसे जिला पंचायत पर होता है। आगे देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टैक्स से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। ठीक, ग्राम पंचायतों को कर लगाने का अधिकार। अच्छा, कर कहाँ पर दिया गया? 243H में दिया गया ना, टैक्स लगा सकता है ना? लेकिन इसका नियंत्रण रहता है किसका? राज्य सरकार का। बिल्कुल बात तो सही है। पंचायतें पंचायत निधि के माध्यम से वित्तीय कार्यों को संचालन करती है, बिल्कुल बात सही है ना? तो ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत निधि भी होता है। पंचायतों को सरकारी योजनाओं के तहत फंड आवंटित किया जाता है, बिल्कुल सही है। चाहे बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार भी फंड देती है और राज्य सरकार भी देती है ना, ये भी बात सही है। ग्राम पंचायतों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। बात बताइए, सोचिए एक बार आप सब। और ग्राम पंचायतें स्वयं नियम कानून बना सकती हैं, तो आपको सही बताना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑप्शन, अगर बताइए पंचायतें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगी तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा, है ना?
तो पुलिस प्रशासन भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत एकदम कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं है। तो चौथा आपका गलत हो गया। और जो ग्राम पंचायतें हैं ना, ये अपना नियम कानून नहीं बना सकती हैं, है ना। हाँ, लेकिन जो राज्य सरकार एक नियम कानून बनाए हैं उसका फॉलो तो करेगी ही। तो पाँचवा भी गलत है। तो सही बताना था 1 2 3 सही है, बाकी 4 5 गलत है। तो सही बताना था 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ठीक, 1 2 3। देखिए, ग्राम पंचायतों को कुछ कर लगाने का अधिकार है। 243 एच के तहत टैक्स लगाती है ना। जैसे घर का कर हो गया, बाजार शुल्क, ये सब का लगा सकते हैं। वे पंचायत निधि के माध्यम से वित्तीय कार्यों को संचालित करती हैं। सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत फंड मिलता है ना। लेकिन कानून व्यवस्था मुख्य जिम्मेदारी पुलिस की और प्रशासन की होती है। ग्राम पंचायतें अपने नियम नहीं बना सकती है, वे केवल सरकारी निर्देशों का पालन कर सकती हैं। सरकारी निर्देश मतलब जैसे राज्य सरकार जो उपबंध बना दिया गया उसी को फॉलो करना है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका बी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इसे आप सब खुद लगाइए स्किप करके वीडियो, है ना। अब देखिए सही कर पाते कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है। तो इसमें कुल करीब 25 से 30 क्वेश्चन है ना, जो कि अच्छे लेवल का। अभी आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चन जो प्राचीन से संबंधित है, जैसे वैदिक काल से प्रशासन व्यवस्था क्या था ना, और मौर्य काल से, गुप्त काल से, सबसे क्वेश्चन मिलेगा आज ही। पंचायतों को वित्तीय सहायता स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कर लगाने की स्वतंत्रता आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जब पंचायतें स्वयं कर लगाएंगी, पैसा वसूलेंगी, तभी तो आत्मनिर्भर बनेगी पंचायतें, है ना। तो आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है ना। राज्य सरकार खुद पैसा दे देती है, लेकिन अभी उतना शक्तिशाली नहीं है। जैसे कुछ राज्य हैं जो पंचायतें कर लगाती है ना। पंचायतों की आय के स्रोतों में कर, शुल्क और सरकारी अनुदान शामिल है। बिल्कुल सही है। जैसे शुल्क लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं, सरकार भी अनुदान देती है ना। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। बिल्कुल बात सही है। राज्य सरकार भी देता है ना, और केंद्र सरकार भी देता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देता है, योजना के माध्यम से मिलता है। जैसे मान लेते मनरेगा आ गया ना। आपको एग्जांपल बता दें, केंद्र सरकार की योजना मनरेगा। मनरेगा में कौन काम करता है? ग्रामीण लोग ही तो काम करते हैं। तो मनरेगा के तहत सरकार ने पैसा आवंटित किया। अब की बार कितना आवंटित किया गया? 86,000 करोड़ रुपये मनरेगा में मिला है ना पैसा। तो ये सब पैसा किसको मिलेगा? जो काम करेगा। क्या डायरेक्ट केंद्र सरकार देता है? राज्य सरकार के माध्यम से देता है ना। तो यही बात है। चौथा क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से अनुदान करती है। देखिए, ये मिल भी गया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है ना, इनडायरेक्ट रूप से करता है। तो चौथा गलत है। जिला पंचायत को राजस्व एकत्र करने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता है? देखिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों टैक्स लगा सकते हैं, तीनों कर को इकट्ठा कर सकती हैं, और नगर पालिकाओं में भी कर सकती हैं। तो 4 भी गलत है, 5 भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? 1 2 3। ठीक, तो देख लेते हैं 1 2 3 आपका क्या हो गया? सही हो गया। कौन सा है? 1 2 3। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बात सही है। अच्छा बताइए, अगर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक ही होते हैं तो उनको क्यों अलग अलग नाम से जाना जाता है? क्षेत्र पंचायत के लिए अलग अलग उपबंध किया गया है। देखिए, जो क्षेत्र पंचायत है ना, एक्ट 1961 में क्षेत्र पंचायत भी है और जिला पंचायत भी, दोनों अलग अलग बॉडी होते हैं, है ना। और क्षेत्र पंचायत का गठन कहाँ है? धारा 5 में है। बाकी देखते हैं। और जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्षेत्र पंचायत से बड़ा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ा निकाय भी है। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्य शामिल हैं। तो आपको बताना क्या बात सही है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, आपको बताना तीसरा क्या सही है। तो जिला पंचायत का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगा, है ना। तो चौथा तो साफ साफ लग रहा है गलत है। और क्षेत्र पंचायत को सीधे केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, ये भी बात गलत है।
देखिए केंद्र सरकार से कहीं भी वित्तीय सहायता नहीं मिलती डायरेक्ट, है ना, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो। तो देखिए इसमें गलत कौन सा हो गया, गलत आपका 5 हो गया और गलत आपका 4 भी है ना। क्षेत्र पंचायत का गठन केंद्र सरकार करता है और क्षेत्र पंचायत के कार्यों में जलपूर्ति, तो आपका 4 और 5 गलत है। तो क्षेत्र पंचायत के कार्यों में जलपूर्ति आता, स्वास्थ्य आता, शिक्षा भी आता, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है, तो बताना सही विकल्प का। तो 1 2 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में प्राचीन, अब देखें यहाँ से प्राचीन व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, तो आप सब हर टाइप का क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। आज आपको डर लगेगा लेकिन आपको कल एग्जाम में डर नहीं लगेगा। आप सब लिख कर ले लीजिए। दोस्तों आप सब से गुजारिश है कि आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें, है ना। आप सब सपोर्ट करेंगे तभी तो आप सबके लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए प्राचीन पंचायत व्यवस्था से आपको बताना है, प्राचीन उत्तर प्रदेश में पंचायतें स्वायत्त संस्थाएं थीं। बिल्कुल बात सही है। जैसे प्राचीन काल में जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता, उन समय में ना पंचायतें स्वतंत्र रहती थीं, जो अपने क्षेत्र में न्याय पंचायत और प्रशासन का कार्य देखती थीं। तो पहला तो सही है ना। पंचायतों का नेतृत्व आमतौर पर ग्राम सभा के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता था। बिल्कुल बात सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देख लेते हैं, ये पंचायतें मुख्य रूप से सामाजिक विवादों का निपटारा करने में, कर को संग्रह करने में और स्थानीय प्रशासन के कार्यों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। बिल्कुल बात सही है। तो प्राचीन काल में जो पंचायतें का योगदान था ना बहुत ज़्यादा था, है ना। तो आगे आधुनिक समय में कम हो गया था, जो जैसे मुगलों के समय में, है ना। वैदिक काल में पंचायत प्रणाली, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का भी विकसित हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा जाता है ना। अच्छा, जो सभा और समिति हैं क्या है, सभा है ना, जो आज के समय में राज्यसभा की तरह ही काम करता है। ठीक, और समिति जो थी आज के समय में लोकसभा के समान काम करती थी। ठीक, और सभा का वर्णन कितनी बार मिलता है, 8 बार मिलता है, और समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है, 9 बार मिलता है। तो ये आप सबको आना चाहिए। ठीक, और आपको बता दें सभा के बारे में कि ऋग्वेद में सभा का वर्णन 8 बार हुआ। ठीक, और सभा में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, जिन्हें सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सभावती। और ऋग्वेद में कौन कौन से संस्थाएं विद्यमान थी, जैसे सभा हो गया, समिति हो गया, विदत हो गया, गण हो गया, परिषद हो गया। ये सब राजनीतिक संस्थाएं भी थी, जो राजा का या कह सकते राजन का सहयोग करती थी। ठीक, और सभापाल क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में सभापाल होता था ना, जो सभा का रक्षक होता था। ठीक, उसे सभापाल कहा जाता था। और ऋग्वेद में आपको बताते जन शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया। जन शब्द कितनी बार यूज हुआ है, 275 बार। ठीक, और विदत शब्द कितनी बार आया, 122 बार। सभा कितनी बार आया है, 8 बार। और समिति कितनी बार आया है, 9 बार। 20 कितनी बार आया, 170 बार। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो चौथा भी सही है। मुगल काल के दौरान पंचायतों की स्वतंत्रता सीमित कर दी। देखिए स्वतंत्रता सीमित कर दिया गया था ना, लेकिन वो प्रशासन महत्वपूर्ण इकाई बनी रही, एकदम ख़त्म नहीं हुआ था। कम जरूर किया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सब स्टेटमेंट सही है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, आल। 1 2 3 4 5 सब सही है। ठीक, तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल में पंचायतें स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता संस्थाएं थी। स्वतंत्रता मतलब एकदम जैसे फ्री ओपन, जो न्याय और प्रशासन का कार्य करते थे। इसका नेतृत्व ग्राम के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जिन्हें आमतौर पर ग्राम प्रधान कहा जाता था। पंचायतें सामाजिक विवादों का निपटारा करने, कर को संग्रह करने, अन्य स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वैदिक काल में पंचायत प्रणाली सभा और समिति के रूप में विकसित हुई, जो लोकतांत्रिक शासन की मूल अवधारणा थी। हालांकि मुगल शासन के दौरान पंचायतों की स्वतः कम कर दी गई थी, लेकिन वे ग्रामीण प्रशासन की एक आवश्यक इकाई बना रहा, है ना। देखिए कम किया गया था लेकिन तब भी काम कर रहा था ना, ग्रामीण से संबंधित।
देखिए उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश में प्राचीन पंचायत प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो यहाँ आपको कुछ कथन दिया गया, 5 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 5 स्टेटमेंट कौन कौन सा है। कि पहला कि प्राचीन पंचायतें स्थानीय न्याय और प्रशासन का काम करती थी, बिल्कुल बात सही है ना। पंचायतों का नेतृत्व आमतौर पर ग्राम के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। पंचायतें, देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, रिपीट है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना ना। पंचायतें मुख्य रूप से न्यायिक और सामाजिक सुधार से संबंधित मामला देखती थी, बिल्कुल बात सही है ना। और वैदिक काल में गण और संघ नामक संस्थाएं थी, बिल्कुल सही है, अभी आपको बताए थे ना। तो कौन कौन सी सभा थी, सभा थी, समिति थी, गण था, गण परिषद, विदत है ना, ये सब संस्थाएं थी है ना, राजनैतिक संस्थाएं ये सब है। मौर्य काल में पंचायतों को शासक के नियंत्रण में रखा गया था। देखिए मौर्य काल में, प्राचीन काल में ना पंचायतों को स्वतंत्रता थी, है ना, आजकल के जैसा नहीं थी। तो ये बात गलत है, नियंत्रण में नहीं था, तो तीसरा आपका गलत हो गया। और चौथा देख लेते हैं, ग्राम सभा पंचायत का एक प्रमुख भाग होती है जो ग्राम स्तर पर निर्णय करती है, बिल्कुल बात सही है। गुप्त काल में पंचायत व्यवस्था अधिक विकसित हो गई थी, बिल्कुल बात सही है। तो कौन सा गलत है, पांचवा गलत है, तो सही बताना है। तो पांचवा छोड़ के सब सही है। नहीं, गलत कौन सा था, गलत था आपका तीसरा, तीसरा छोड़ के सब सही है ना। देखिए 1 2 4 5, तीसरा खाली गलत था ना, क्योंकि नियंत्रण में नहीं था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा क्वेश्चन और बचा है। प्राचीन उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था ग्राम सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए ग्राम सभा पंचायत का उच्चतम स्तर था, तो ये आप सब थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। प्राचीन काल में हो चाहे अब हो, ग्राम सभा न्यूनतम सदन, एकदम निचला सदन होता है ना, तो ये बात आपका गलत है। पहले भी आपका नीचे रहता था, आज भी है ना। उच्चतर कौन होता था, राजा का पद होता था ना, वंशज का पद होता था ऊपर। ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को भाग लेने का अधिकार था, बिल्कुल सही है। और वैदिक काल में ग्राम सभा को संगठित जन समूह कहा जाता था, ये भी बात सही है। और ग्राम सभा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते थे, ये भी बात सही है। आप सबको कन्फ्यूजन जरूर होगा चौथे से। ग्राम सभा मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक, कानूनी विषयों से संबंधित कार्य करती थी, एकदम करेक्ट है। तो सही कौन सा है, पहला को छोड़कर सब सही है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 5, पहला गलत है ना। क्योंकि आज भी देखिए जो ग्राम सभा है ना, निम्न स्तर पर होता है, तो पहले भी होता था ऐसे। ठीक, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश की पंचायत प्रणाली से संबंधित सभापति की भूमिका के संदर्भ में आपको विचार करना है ना। तो सभापति पंचायत का प्रमुख न्यायाधीश और प्रशासक होता था, बिल्कुल बात सही है। ये पद वंशानुगत होता था और इसे राजा द्वारा नियुक्त किया जाता। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जो निम्न सदन होता, जैसे पंचायत से संबंधित, ये सब पद वंशानुगत नहीं होते। तो जो बड़े बड़े पद थे, है ना, जैसे राष्ट्र हो गया, है ना, प्रांत हो गया, वहाँ सब क्या होते थे, वंशज अपना रखते थे, बड़े पदों पर वंश के लोग रहते थे, है ना। तो बात तो पहले ये वाला गलत है कि दूसरा वंश वंश रहते थे, लेकिन बड़े पदों पर रहते थे, ना कि यहाँ पंचायत के पदों पर। पंचायत के फैसले सभापति के अनुमोदन के बिना लागू नहीं होते थे, बिल्कुल बात सही है। पंचायत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहते थे। सभापति कर संग्रह करता था और प्रशासनिक मामलों में राज्य को रिपोर्ट करता था, ये भी बात सही है। सभापति का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा हुआ, तो गलत आपका दूसरा हुआ, तो दूसरा हटा दीजिए, तो कौन सा बचा, 1 3 4 5। ठीक, तो आप सब दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, बस शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्राचीन पंचायत व्यवस्था में न्याय पंचायत के संदर्भ में आपको पहचान करना, कौन सा न्याय पंचायत के संदर्भ में सही है। देखिए न्याय पंचायतें छोटे मोटे मामलों का निपटारा करने के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल बात सही है।
इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसे पंच कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। न्याय पंचायतों में केवल स्थानीय विवादों का निर्णय लिया जाता था, राज्य या राजाओं के मामलों पर नहीं, बिल्कुल बात सही। अब बताइए न्याय पंचायत क्या राजा के खिलाफ कोई न्याय देगा? नहीं देगा ना, तो ये भी बात सही है। न्याय पंचायत के फैसले राजा के आदेश के अधीन होते थे, बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लेते न्याय पंचायत कोई आदेश दिया तो उसको राजा क्या कर सकता था? टाल भी सकता था या उसमें संशोधन भी कर सकता था, है ना, ये भी बात सही है। न्याय पंचायतों का अस्तित्व मुगल शासन तक बना रहा, तो ये भी बात सही है। न्याय पंचायतें मुगलों के भी समय में था, तो यहाँ पर सब सही है ना, 1 2 3 4 5 सब सही है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल की पंचायत प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस काल में ग्राम पंचायतों को राजकीय प्रशासन में सहयोगी माना जाता था, बिल्कुल बात सही है ना। और पंचायत को कर वसूलने और स्थानीय प्रशासन चलाने का अधिकार भी था, बिल्कुल बात सही। प्राचीन काल में पंचायतें खुद डिपेंड होती थी ना, निर्भर होती थी कि कर को वसूल लें और मतलब अपना स्वयं का जो प्रशासन है उसको अच्छे तरीके से कैसे चलाना, कैसे क्या करना ना, ये सब स्वतंत्रता थी पंचायतों को। पंचायती व्यवस्था में मताधिकार केवल संपन्न वर्ग को प्राप्त है, ये बात एकदम गलत है। अच्छा बताइए, जो पंचायती राज व्यवस्था में अगर जो संपन्न लोग, बड़े लोग करेंगे तो उसका महत्व तो क्या रह गया? तब तो सबका अधिकार, जो वंचित लोग हैं, जो निम्न लोग हैं, उनका अधिकार ही खत्म हो गया है ना, तो ये बात गलत है। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। पंचायतों को न्यायिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी, बिल्कुल बात सही है। महाजनपद काल में पंचायतों की भूमिका सीमित थी, क्या पंचायतों की भूमिका सीमित थी? आपको बताना है, बातें गलत है। तो 5वां गलत है, तीसरा गलत है ना, तो बाकी सब सही है। तो क्या होगा? 1 2 4, 1 2 4 आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो भी था। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर से करें अपने मित्र के पास, दोस्तों के पास, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।